जय श्री राधा कृष्ण। तकदीर से मिलती है सांवरे तेरी चौखट, तकदीर हमारी यूं ही बनाए रखना। जब भी तड़पे हम दर्शन को तेरे, तेरे दरबार में हमारी हाजिरी लगवाए रखना। बड़ा बांके बिहारी लाल की जय, मोर मुकुट बंसी वाले की जय, मेरे राधा माधव की जय। निम्बर्क संप्रदाय के महान संत महाकवि श्री जयदेव जी श्री कृष्ण के अनन्य भक्त, उन्होंने गीत गोविंद की रचना की थी, जिसे सुनने स्वयं श्री कृष्ण भक्तों के पास आज भी आते हैं। इनके द्वारा रचित गीत गोविंद महाकाव्य तीनों लोकों में बहुत ज्यादा प्रसिद्ध और उत्तम सिद्ध हुआ था। अब आज इस वीडियो में आपको इन्हीं भक्त राज के विषय में बताती हूँ। कवि सम्राट जयदेव जी का जन्म बसंत पंचमी के दिन लगभग 500 साल पहले बंगाल के वीरभूमि जिले के अंतर्गत केंदु बिल्व नामक ग्राम में हुआ था। इनके पिता का नाम भोजदेव और माता का नाम वामदेवी था। 5 वर्ष के थे तब इनके माता पिता भगवान के धाम को पधार गए। ये भगवान का भजन करते हुए किसी तरह अपना निर्वाह करते थे। पूर्व जन्म के संस्कार बहुत अच्छे होने के कारण इन्होंने कष्ट में रहकर भी बहुत अच्छी विद्या प्राप्त कर ली थी और सरल प्रेम के प्रभाव से भगवान श्री कृष्ण की परम कृपा के अधिकारी भी हो गए थे। इनके पिता को निरंजन नामक उसी गांव के एक ब्राह्मण के कुछ रुपए देने थे। निरंजन ने जयदेव को संसार से उदासीन देखकर उनकी भागवत भक्ति का लाभ उठाने का विचार किया। वो उनका घर हथियाने का प्लान बनाने लगे। उसने एक दस्तावेज बनवाया और आकर जयदेव जी से बोले, देखो जयदेव, या तो अभी मेरे रुपए ब्याज सहित वापस दे दो, नहीं तो इस दस्तावेज पे हस्ताक्षर करके घर मुझे लेने दो। जयदेव जी तो दीन दुनिया मोह माया से बहुत परे थे, उन्हें घर से रत्ती भर भी ममता नहीं थी। अब उन्होंने कहा, ये तो अच्छी बात है, मेरे पिता का कर्जा चुकेगा। उन्होंने कलम उठाकर उसी समय दस्तावेज पे हस्ताक्षर कर दिए, जबकि घर की कीमत बहुत ज्यादा थी और कर्जा बहुत कम था। निरंजन कब्जा करने की तैयारी से ही आया था, उसने तुरंत ही घर पे कब्जा कर लिया। इतने में ही निरंजन की एक छोटी कन्या दौड़ती हुई आई और बोली, बाबा जल्दी चलो, घर में आग लग गई है, भैया घर के अंदर ही है। भक्त जयदेव जी ने जैसे ये सुना, वो तुरंत ही निरंजन जी के घर में भाग के पहुंच गए और जलती हुई लाल लाल लपटों के अंदर घर के अंदर घुस गए। अब आश्चर्य कहो, चमत्कार कहो, प्रभु की माया कहो, पता नहीं क्या, जयदेव जी जैसे ही घर में घुसे अग्नि अपने आप अदृश्य हो गई, ऐसे जैसे जागते ही सपना अदृश्य हो जाता है। जयदेव जी की इस अलौकिक शक्ति को देखते ही निरंजन के नेत्रों से आंसू टप टप करके बहने लगे। उन्हें अपनी करनी पर बड़ा पछतावा होने लगा। वो जयदेव जी के चरणों में गिर पड़े और उसी समय सारे जो कागज थे उनको फाड़ के फेंक दिया और बोला कि प्रभु मेरी गलती माफ कर दो, ये तो मैंने अपने लोभवश थोड़े से पैसों के लिए जानबूझकर बेईमानी से आपका घर छीनना चाहा, पर अगर आज आप ना होते तो मेरा तो सब कुछ खाक हो जाता। उसी दिन से निरंजन का मन एकदम शुद्ध हो गया और वो भगवान के भजन कीर्तन में समय बिताने लगा। ऐसे ही देखो, भक्त का प्रभाव तो दूसरों पे पड़ता ही पड़ता है। भगवान की अपने ऊपर इतनी कृपा देखकर जयदेव जी का हृदय भी द्रवित हो गया। उन्होंने अपना घर छोड़कर जगन्नाथपुरी जाने का विचार किया। पराशर नामक एक ब्राह्मण को अपने साथ लेके वो पुरी की ओर चल दिए। भगवान का भजन कीर्तन करते हुए जयदेव जी चलने लगे। एक दिन मार्ग में जयदेव जी को बहुत दूर तक कहीं भी पानी नहीं मिला। बहुत जबरदस्त गर्मी पड़ रही थी और वो प्यास से व्याकुल होकर जमीन पे गिर पड़े। उस समय भगवान स्वयं गोपाल बालक के रूप में वहां आए, जयदेव जी को कपड़े से हवा की और जल और मीठा दूध पिलाया। फिर रास्ता दिखाकर
जल्दी, मतलब जो 10 दिन का सफर था उसे 1 दिन में पूरा भी करवा दिया, जल्दी पुरी धाम पहुंचा दिया। जयदेव जी प्रेम में डूबे हुए सदा श्री कृष्ण का ही नाम गान करते रहते थे। अब ये तो आपको मैंने बताया है जयदेव जी का व्यवहार कैसा था। अब मैं आपको बताती हूँ उनका विवाह कैसे हुआ था। ये भी बड़ा सुंदर प्रसंग है। हुआ क्या, जगन्नाथपुरी में ही सुदेव नाम के एक ब्राह्मण श्री जगन्नाथ भगवान के महाभक्त थे। उनके कोई भी संतान नहीं थी। उन ब्राह्मण देव ने श्री जगन्नाथ जी से प्रार्थना की थी कि अगर मेरे संतान होगी तो सबसे पहली संतान मैं आपको अर्पित कर दूंगा। और कुछ समय के बाद उनके एक कन्या हुई। जब कन्या 12 वर्ष की विवाह योग्य हुई तो उस समय ब्राह्मण ने श्री जगन्नाथ जी के मंदिर में उस कन्या, उसका नाम था पद्मावती, को लेके गए और प्रार्थना करने लगे, हे प्रभु, मैं अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार आपको भेंट करने के लिए अपनी ये कन्या लेकर आया हूँ। उसी समय श्री जगन्नाथ जी ने प्रत्यक्ष प्रकट होकर उस ब्राह्मण को आज्ञा दी कि इस समय हमारे परम रसिक भक्त जयदेव पुरी में आए हुए हैं, इस कन्या को अभी ले जाकर उन्हें अर्पित कर दो और उनसे कह देना कि जगन्नाथ जी ने ऐसी आज्ञा दी है। अब भगवान की आज्ञा पाकर वो ब्राह्मण वन में वहां पर चले गए जहां पर भक्त श्री जयदेव जी बैठे हुए थे। अब वो उनके पास गए और बोले, हे महाराज, आप मेरी इस कन्या को पत्नी रूप में अपनी सेवा में स्वीकार कर लो, ऐसी जगन्नाथ जी ने आज्ञा दी है। अब जयदेव जी ने कहा, जगन्नाथ जी की बात तो जाने ही दो भैया, वो अगर 1000 स्त्रियां भी अपनी सेवा में रख ले तो उन्हें शोभा देता है, वो उनकी सामर्थ्य है। पर हमारे लिए, हम जैसों के लिए तो एक ही पहाड़ के समान भार वाली है, इसलिए तुम इस कन्या को अपने साथ यहाँ से वापस ले जाओ। भगवान की आज्ञा को वो नहीं मान रहे हैं, ये देखकर वो ब्राह्मण खींच गए और अपनी लड़की से बोले, देखो, मुझे तो जगन्नाथ जी की आज्ञा शिरोधार्य है, मैं उस आज्ञा को तो टाल नहीं सकता, तुम इनके पास ही यहीं रहो। अब श्री जयदेव जी अनेक तरह की बातें बना के उन्हें समझा कर हार गए, पर वो ब्राह्मण नहीं माने और अप्रसन्न होकर वहां से चले गए। तब वो बड़ी भारी सोच में पड़ गए कि भाई अब मैं इस कन्या का करूं तो करूं क्या। वो उस ब्राह्मण की कन्या से बोले, तुम अच्छी तरह से मन में विचार करो कि तुम्हारा खुद का क्या कर्तव्य है, तुम्हारे योग्य पति कैसा होना चाहिए, तुम्हारी भी तो कोई इच्छा होगी। अब ये सुनकर उस कन्या ने हाथ जोड़कर कहा, मेरा वश तो कुछ भी नहीं चलता, चाहे सुख हो या दुख, ये शरीर मैंने आप पर न्योछावर कर दिया है। पद्मावती जी का भावपूर्ण निश्चय सुनकर श्री जयदेव जी बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने सोचा कि भगवान जगन्नाथ जी की शायद यही इच्छा है, ऐसा लगता है कि प्रभु की इच्छा में मुझे अपनी इच्छा को मिला देना चाहिए। श्री जयदेव जी और पद्मावती जी का विवाह हो गया। निर्वाह के लिए उन्होंने एक झोपड़ी बना के वो रहने लगे, क्योंकि देखो जब गृहस्थी होती है कुछ तो चाहिए ही। और उस झोपड़ी के अंदर उन्होंने भगवान श्याम सुंदर की एक मूर्ति सेवा के लिए भी विराजित कर ली। ऐसे महाकवि आए गृहस्थी में। अब मैं आपको बताती हूँ श्री गीत गोविंद महाकाव्य की रचना का सुंदर प्रसंग। श्री जयदेव जी प्रभु की सुमधुर लीला का दर्शन रोज करते थे। एक दिन उनके मन में विचार आया कि जिन प्रभु की लीलाओं का मैं अपने अंतर मन में दर्शन करता हूँ उनका गान करूं। परम प्रभु की ललित लीलाएं जिसमें वर्णित हो ऐसा एक सुंदर ग्रंथ बनाऊं और अपनी वाणी से उसे पवित्र करूं। जिन जिन संतों ने प्रभु के मधुर स्वरूपों का भजन किया उन्होंने गाकर ही किया है ना, ठाकुर जी को वही ज्यादा अच्छा लगता है। उनके इस निश्चय के अनुसार उन्होंने अति सरस गीत गोविंद महाकाव्य की रचना वो करने में जुट गए। गीत गोविंद लिखते समय एक बार श्री जयदेव जी को एक बड़ा विचित्र भाव का दर्शन हुआ। उन्होंने क्या देखा, श्री श्याम सुंदर विरहा की अग्नि से तप रहे हैं और वो श्री किशोरी जी से विनती कर रहे हैं कि आप अपने चरण कमल मेरे मस्तक पर पधरा दीजिए। इस आशय का पद ग्रंथ में लिखते समय सोच विचार में वो पड़ गए कि इस गुप्त रहस्य को
कैसे लिखा जाए, लोग इसका गलत ही मतलब ना निकाल ले। इस महाश्रृंगार रस को संसार के सामने कैसे प्रकट किया जाए। उनकी कलम रुक गई, वो सोचने लग गए क्या लिखूं क्या लिखूं। सोच विचार करते करते शाम हो गई थी। शाम को उनका नियम था कि वो गंगा स्नान के लिए जाते थे, इसलिए उन्होंने कहा चलो पहले मैं स्नान करके आता हूँ, फिर कुछ सोचता हूँ। अब वो तो चले गए। उनके जाने के बाद स्वयं साक्षात श्री कृष्ण जयदेव जी का रूप धारण कर आए और पद्मावती जी से पोथी मांगने लगे। अब पद्मावती जी ने उन्हें देखा तो बड़ा आश्चर्य में हो गई। बोली, प्रभु आज आप बिना स्नान के ही लौट आए। तो जयदेव रूपधारी भगवान ने कहा कि आज मेरे मन में एक भाव आया था, वो लिख देता हूं, कहीं मैं भूल ना जाऊं। पोथी में भगवान ने जयदेव जी के मन में आई हुई पंक्ति स्वयं अपने हाथों से लिख दी। अब पद्मावती जी का एक नियम था कि वो पहले जयदेव जी को भोजन प्रसाद परोस कर ही उनकी झूठी थाली में ही भोजन करती थी। अब पद्मावती जी ने पूछा कि प्रभु अब आप आ ही गए हो तो मैं भोजन लगा लूं क्या। प्रभु ने सोचा आज आया हूं तो इनका आतिथ्य स्वीकार करना चाहिए। प्रभु ने कहा ठीक है भोजन लगा लो। पद्मावती जी ने भोजन परोसा और भोजन पाकर भगवान चले गए। उनके जाने के बाद पद्मावती जी उसी थाली में भोजन करने लगी। अब जब पद्मावती जी भोजन कर रही थी, इसी बीच में जयदेव जी स्नान करके लौट आए। जैसे ही लौट के आए तो उन्होंने देखा पद्मावती जी भोजन कर रही हैं, तो उनको बड़ा अजीब लगा, क्योंकि उनको पता था कि भाई मेरे बाद ही ये खाना खाती हैं। तो वो बोलने लगे, पद्मावती आज तुमने पहले ही भोजन पाड़ लिया, तुम्हारा तो नियम था कि हमारे भोजन करने के बाद ही तुम भोजन करती थी। पद्मावती जी ने कहा, प्रभु आप कैसी बातें कर रहे हो, अभी अभी तो आपने भोजन पाया है। आप आज बिना ही स्नान करे वापस आ गए थे, मुझसे आके पोथी मांगी और उसमें कोई पद लिखा और फिर भोजन करके चले गए, और अब आप कह रहे हो कि मैंने भोजन ही नहीं किया। श्री जयदेव जी समझ गए। वो तुरंत ही आए, उन्होंने पोथी उठा के देखी तो वो पद जिसको लिखने में वो संकोच कर रहे थे, वो पद पोथी में लिखा हुआ था। जयदेव जी समझ गए कि प्रभु ने ही ये लीला की है। जयदेव वेशधारी महामायावी श्री कृष्ण ने लिखा था, देहि में पद पलव मुद्रम, लिखकर उन्होंने जयदेव जी की कविता को पूरा किया था। श्री जयदेव जी बड़े प्रसन्न हुए और पद्मावती से कहने लगे कि तुम धन्य हो, तुम्हारा सौभाग्य अखंड है, तुमने प्रभु को अपने हाथों से भोजन पवाया है। और ये कहकर वो लपक कर पद्मावती जिस थाली में खाना खा रही थी उसमें जयदेव जी भी भोजन पाने लगे, क्योंकि इसी थाली से तो प्रभु खा कर गए थे ना, और प्रभु की जूठन मिल जाए, इससे बड़ा और भाग्य क्या हो सकता है। और ये सब देखकर पद्मावती जी को थोड़ा सा संकोच हुआ कि आज मेरे पतिदेव को आखिर हुआ क्या है। श्री जयदेव जी प्रभु की कृपा का अनुभव करके कहने लगे, पद्मावती तुम भाग्यवान हो जो श्री कृष्ण ने तुम पर इतनी कृपा करी। इस घटना के बाद उन्होंने गीत गोविंद को शीघ्र ही पूरा कर दिया। अब मैं आपको अति पावनी गीत गोविंद की महिमा का प्रसंग बताती हूँ। जगन्नाथ धाम में एक राजा थे जो जात के पंडित थे। उन्होंने भी एक पुस्तक बनाई और उस पुस्तक का नाम उन्होंने भी गीत गोविंद रखा। उसमें श्री कृष्ण चरित्रों का वर्णन था। राजा ने अन्य ब्राह्मणों को बुलाकर कहा कि ये गीत गोविंद पुस्तक है, इसकी और कॉपियां बना लो और इसे पढ़ो और इसका प्रचार करो। अब इस बात को सुनकर विद्वान ब्राह्मणों ने असली गीत गोविंद को खोलकर राजा को दिखा दिया और बोले कि ये तो कोई नई दूसरी किताब है, गीत गोविंद तो नहीं है। राजा का तथा राजभक्त विद्वानों का आग्रह था कि नहीं भाई ये गलत है, ये असली गीत गोविंद है। अब इस बात से लोगों की बुद्धि बड़ी भ्रमित हो गई, लोगों के बीच में थोड़ी सी बहसाबाजी भी होने लगी। कौन सी पुस्तक असली है ये निर्णय करने के लिए दोनों पुस्तकें श्री जगन्नाथ जी के मंदिर में रखी गई और उसके बाद पट बंद कर दिए गए। बाद में जब पट खोले गए तो देखा जगन्नाथ जी ने राजा की पुस्तक को दूर फेंक दिया था और श्री जयदेव कवि ने जो गीत गोविंद को लिखा था उसको अपनी छाती से लगा रखा था। अब इस दृश्य को देखते ही
जो राजा थे उनको बड़ा लज्जा आई। अपनी पुस्तक का ऐसा अपमान देखकर वो बहुत दुखी हुए और उन्होंने निश्चय कर लिया कि अब तो भाई मैं समुद्र में डूबकर मर ही जाऊंगा। जब राजा डूबकर मरने जा रहे थे उस समय साक्षात श्री जगन्नाथ प्रभु ने उन्हें दर्शन देकर कहा कि तुम समुद्र में मत डूबो। कवि श्री जयदेव कृत गीत गोविंद जैसा दूसरा कोई अन्य ग्रंथ हो ही नहीं सकता, इसलिए तुम्हारा शरीर त्याग करना यूं ही बेकार है। किस चीज का तुम घमंड कर रहे हो? अब तुम ऐसा करो कि गीत गोविंद के 12 सर्गों में अपने 12 श्लोक मिलाकर लिख दो। इस तरह तुम्हारे 12 श्लोक उसके साथ प्रचलित हो जाएंगे, जिसकी और इस ग्रंथ की प्रसिद्धि तीनों लोकों में फैल जाएगी। इस तरह प्रभु ने गीत गोविंद की महिमा सबको बताई और राजा के प्राणों की रक्षा भी की। अब आपको एक और बहुत सुंदर प्रसंग बताती हूँ, कैसे श्री गीत गोविंद का गाना सुनने के लिए श्री जगन्नाथ जी स्वयं बता दें। हुआ क्या, एक बार एक माली की लड़की बैंगन के खेत में बैंगन तोड़ते समय गीत गोविंद के 5वें सर्ग को गा रही थी। धीर समीरे यमुना तीरे वस्ती वने वनमाली, इस अष्टपदी का वो गान कर रही थी। इस मधुर गान को सुनने के लिए श्री जगन्नाथ जी उस समय मंदिर में से अदृश्य होकर उस लड़की के पीछे पीछे चलने लगे और वो सुने जा रहे थे। प्रेमवश बेसुध उस माली की लड़की को तो ये पता ही नहीं था कि कोई मेरे पीछे पीछे आ रहा है। अब पीछे पीछे जगन्नाथ जी चल रहे थे तो उस बगीचे में बहुत से कांटे लगे थे, उन्हीं में उलझकर श्री जगन्नाथ जी के वस्त्र फट गए। उस लड़की के गान बंद करने के बाद वापस भगवान मंदिर में जाके विराजित हो गए। संध्या के दर्शन खुले। जब फटे हुए वस्त्रों को देखकर पुरी के राजा ने बड़ा आश्चर्य किया और पुजारियों से पूछा, अरे ये क्या हो गया, ठाकुर जी के वस्त्र फटे कैसे हुए हैं? तो पुजारियों ने कहा कि भाई हमें तो कुछ भी नहीं मालूम है, हमने तो अभी इनका सुंदर श्रृंगार किया था, वस्त्र पहनाए थे। राजा ने सैनिकों को पूरे धाम में दौड़ाया। तब खेत में भगवान के फटे हुए वस्त्र कांटों में फंसे मिले। तब स्वयं ठाकुर जी ने सब बात राजा को बताई। जयदेव जी ने कहा, राजन, जो भी इन अष्टपदियों का गान करता है श्री श्याम सुंदर वहीं जाकर उसे सुनते हैं। राजा ने प्रभु की रुचि जानकर पालकी भेजी, उसमें बिठाकर उस लड़की को मंदिर बुलाया गया। उसने आकर ठाकुर जी के सामने नृत्य करते हुए उस अष्टपदी को गाकर सुनाया। प्रभु बहुत प्रसन्न हुए। तब से राजा ने मंदिर में रोज गीत गोविंद गान की व्यवस्था करवा दी। इस घटना के बाद से गीत गोविंद के प्रति प्रभु का प्रेम जानकर राजा ने सब जगह ये ढिंडोरा पिटवा दिया कि कोई राजा हो या निर्धन प्रजा, सभी को उचित यही है कि इस गीत गोविंद का मधुर स्वरों से गान करें। उस समय ऐसी भावना रखें कि प्रिया प्रीतम श्री राधा श्याम सुंदर उनके पास आकर विराजे हैं और इसको सुन रहे हैं। गीत गोविंद के महत्व को मुल्तान के एक मुगल सरदार ने एक ब्राह्मण से सुन लिया। उसने घोषित रीति के अनुसार गान करने का निश्चय करके अष्टपदियों को याद कर लिया। जब वो घोड़े पर चढ़कर चलता था तो उस समय घोड़े पर आगे भगवान विराजे हैं ऐसा ध्यान कर लेता था और फिर गाता था। एक दिन उसने घोड़े पर प्रभु को आसन नहीं दिया और गान करने लग गया। फिर क्या था, रास्ते में घोड़े के आगे उनकी और मुख किए हुए श्याम सुंदर चल रहे थे और उनका गाना सुन रहे थे। घोड़े से उतरकर उसने प्रभु के चरण स्पर्श किए और अपनी नौकरी वोकरी सब छोड़कर विरक्त वेश धारण कर लिया था। आगे भी गीत गोविंद का गान करने वाले जो भी लोग थे उनसे यही कहा गया कि पहले आप भगवान को आसन निवेदन करें, फिर ही इसका गान करा करें। और ये घोषणा ढिंडोरा पिटवाकर राजा ने पूरी धाम में कहलवाया था। गीत गोविंद का अनंत प्रताप है, इसकी महिमा का वर्णन कोई नहीं कर सकता। इस पर रीझ कर भगवान स्वयं अपने हाथ से उसमें पद लिखने आए, है ना। देखा, ऐसे ही है हमारे ठाकुर जी, भक्त के प्रेम के लिए कुछ भी करते हैं। अब एक भक्त के जीवन के सभी प्रसंग एक वीडियो में समेटना तो पॉसिबल नहीं है, इसलिए जयदेव जी के जीवन के अन्य प्रसंग मैं आपको पार्ट 2 में सुनाऊंगी। हे मेरे गोविंद, मेरी आंखों के ख्वाब, दिल के अरमान हो तुम
ही से तो मैं हूं, मेरी पहचान हो तुम। मैं जमीन हूं अगर तो मेरे आसमान हो तुम। सच मानो मेरे लिए तो सारा जहां हो तुम। जय श्री राधा कृष्णा। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। आपको संत के जीवन के ये प्रसंग कैसे लगे? मन में करंट आया क्या? भक्ति विश्वास बढ़ा? आपके मन का भाव क्या है वो अभी कमेंट करके जरूर बताना। और अगर संत के जीवन के ये प्रसंग पसंद आए तो प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। जय श्री राधा कृष्ण।